नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। हाजिर हुए रीवा खबरों के साथ बात करते हैं पहली खबर की, जहां रीवा जिले में भू अर्जन मुआवजा राशि से जुड़ा अब तक का सबसे बड़ा घोटाला उजागर हुआ है। अधिकारियों और बैंक प्रबंधकों की मिलीभगत से करोड़ों रुपए का खेल सामने आया है। जांच में यह खुलासा हुआ है कि कुछ अधिकारियों ने नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए निजी बैंक में खाते खोले और शासन की करोड़ों रुपए की राशि उन खातों में जमा करा दी। इतना ही नहीं, इस राशि को बाजार में ब्याज पर लगाने का खेल भी किया गया, जिससे बैंक और संबंधित अधिकारियों को लाभ हुआ। करीब 1 साल तक चली एसडीएम वैशाली जैन की जांच में अब तक 150 करोड़ रुपए से अधिक का खेल पकड़ा गया है। इसमें से 168 करोड़ रुपए प्रोजेक्ट डायरेक्टर के खाते में वापस आ चुके हैं। यह मामला उस समय सामने आया जब सीएम हेल्पलाइन में किसानों ने मुआवजा न मिलने की शिकायत दर्ज कराई थी। रीवा कलेक्टर ने पूरे मामले पर जानकारी देते हुए कहा कि बैंक प्रबंधन द्वारा किए गए ट्रांजैक्शन शासन की अनुमति के बिना हुए हैं। उन्होंने साफ किया कि जांच अभी जारी है और कुल राशि का सही आंकड़ा सामने आना बाकी है। प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि दोषी पाए जाने पर संबंधित अफसरों और बैंक कर्मियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में कई बड़े नाम उजागर होंगे और जिम्मेदार लोग जेल की सलाखों के पीछे होंगे। रीवा का यह घोटाला साफ संदेश देता है कि प्रशासन और बैंकिंग सिस्टम में मिलीभगत के चलते किसानों और जनता के हितों को खतरा है। चोराहटा थाना क्षेत्र के बेला गांव में शुक्रवार को एक नवजात बच्ची खेत में पड़ी मिली। खबर सुनकर इलाके में लोगों में चिंता और अफसोस की लहर दौड़ गई। जानकारी के मुताबिक बच्ची को जन्म देने के बाद उसकी मां और परिजन उसे खुले खेत में छोड़कर चले गए। नवजात बच्ची के पेट और नाभि में कीड़े पड़ने लगे थे। गनीमत रही कि सुनसान जगह होने के कारण कोई जंगली जानवर या कुत्ता बच्ची को नुकसान नहीं पहुंचा पाया। बच्ची को चोराहटा थाने में पदस्थ अधिकारी राधेश्याम प्रजापति ने संजय गांधी हॉस्पिटल में भर्ती कराया है। अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर राहुल मिश्रा ने बताया कि नवजात बच्ची 3 से 4 दिन पहले ही जन्मी है। बच्ची का वजन बहुत कम है और उसे जॉन्डिस की समस्या भी है। फिलहाल बच्ची को शिशु रोग विभाग में भर्ती कराया गया है, जहां विभागाध्यक्ष की देखरेख में उसका उपचार जारी है। डॉक्टरों का कहना है कि बच्ची की स्थिति स्थिर है और चिकित्सीय निगरानी के तहत उसकी देखभाल भी की जा रही है। अस्पताल प्रबंधन और पुलिस अब नवजात बच्ची के परिजनों की तलाश में जुटी है। पुलिस ने बताया कि बच्चे को छोड़कर जाने वाले परिवार की जानकारी अभी तक सामने नहीं आई और पूरे मामले की जांच की जा रही है। स्थानीय प्रशासन ने भी इस घटना को गंभीरता से देखते हुए सभी विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। हम बात करते हैं अगली खबर की, जहां शहीद भगत सिंह सेवा समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मोत्सव से महात्मा गांधी जयंती तक चल रहे नशा मुक्ति विशेष अभियान के तहत एक अनूठा और समाज जागरूक कार्यक्रम आयोजित किया है। इस अभियान ने लोगों का ध्यान खींचते हुए दिलों को भी छू लिया। मारतंड चौराहे पर ट्रैफिक सिग्नल पर रुकी गाड़ियों के बीच समिति के कार्यकर्ताओं ने सफाई का काम शुरू किया और साथ ही नशा मुक्ति संबंधी पैम्पलेट भी बांटे। इन पैम्पलेट्स के माध्यम से वाहन चालकों और राहगीरों से अपील की गई कि नशे से दूर रहें। अभियान का संदेश स्पष्ट था कि नशा केवल जीवन को बर्बाद नहीं करता, बल्कि परिवार और समाज की खुशियों को भी छीन लेता है। यह पहल लोगों के लिए आश्चर्यजनक रही, क्योंकि युवाओं ने न केवल जागरूकता फैलाई बल्कि छोटे छोटे काम करके बड़ा संदेश भी दिया। समिति के अध्यक्ष सुजीत द्विवेदी ने कहा कि युवा नशे की गिरफ्त में अपना भविष्य अंधकार में बना रहे हैं। उन्होंने भावुक होकर कहा कि अगर देश का भविष्य सुरक्षित है तो युवाओं को नशे से बाहर निकालना होगा। उन्होंने समिति के सदस्यों के संकल्प को साझा किया कि चाहे बूट पॉलिश करनी पड़े, गाड़ियां साफ करनी पड़े या समाज सेवा करनी पड़े, सभी कार्यकर्ता युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाने के लिए हर जिम्मेदारी उठाने को तैयार हैं। इस अभियान में समिति की सदस्य उमा द्विवेदी, वसुंधरा, प्रगति कष्टहरनाथ, प्रणब शुक्ला सहित अन्य लोग मौजूद थे। सभी ने मिलकर वाहन चालकों और राहगीरों को नशे से दूर रहने की सलाह दी। राहगीरों ने इस पहल की खुले दिल से सराहना भी की। लोगों को जागरूक कर रहे हैं आप, किस तरह से जागरूकता कर रहे हैं? जागरूकता अभियान तो हम पिछले 23 साल से कर रहे हैं, लेकिन इस समय हमारे प्रधानमंत्री जी का 17 सितंबर से और प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस से लेकर गांधी जी के जन्म दिवस तक 2 अक्टूबर तक ये शासन द्वारा निर्देश है। और उसी कार्यक्रम के तहत हम लोग जो है तो आज जागरूकता अभियान के तहत रेड सिग्नल में जो भी गाड़ियां खड़ी हुई हैं उनको जगाने के लिए कि मतलब नशे में अपना घर परिवार बर्बाद न करें, जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं वो बर्बाद ना हो, उनको जगाने के लिए हम उनकी गाड़ियां साफ कर रहे हैं और नशा मुक्ति का पोस्टर बांट रहे हैं उन लोगों को। कब तक चलता रहेगा ये कार्यक्रम? अभी 2 अक्टूबर तक चलेगा, फिर 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक गांधी जी के जन्मदिन के अवसर पर कार्यक्रम चलेंगे। और हमारा तो कार्यक्रम 12 महीने चलता रहता है, लेकिन ये
17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक विशेष कार्यक्रम हमारे प्रधानमंत्री जी के जन्मोत्सव के अवसर पर है। फिर 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक गांधी जी के जन्मोत्सव का कार्यक्रम चलेगा। और उसी अभियान के अंतर्गत मेरा उद्देश्य ये है कि अपनी युवा पीढ़ी के बचाने के लिए, बच्चों को बचाने के लिए, जो खासकर हमारे रीवा में कोरेक्स है, इस समय ब्राउन शुगर है, गोलियों में हमारा नौजवान बर्बाद हो रहा है, उनको बचाने के लिए हमें जो भी करना पड़ेगा, चाहे जागरूकता के लिए गाड़ी साफ करना पड़े, बूट का पॉलिश करना पड़े, उनके चरण धोना पड़े, हम करने को तैयार हैं। लेकिन हम सभी का ये कर्तव्य बनता है कि जो हमारे बच्चे हैं, नई पीढ़ियां हैं, उनको बचाया जाए। नहीं, किसी भी घर की रीढ़ जो है तो बच्चे होते हैं। अगर हमारे बच्चे समाप्त हो जाएंगे तो फिर हम लोगों के जीवन में बचेगा क्या। इसलिए हम सभी लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि नशे के खिलाफ हम लोग जितनी भी कार्रवाइयाँ कर सकते हैं करें और अपनी नई पीढ़ी को बचाएं। ठीक।